स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे जिसका कथन है आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री। तो आयत का प्रत्येक कोण हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको आयत के बारे में पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। तो इसके लिए आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तो वह समांतर चतुर्भुज आयत होगा। यहाँ पर आपको प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चरण चाहिए होते हैं। पहले चरण में हम लिखते हैं क्या ज्ञात है और दूसरे चरण में लिखते हैं क्या सिद्ध करना है। ये दोनों ही प्रमेय के कथन से प्राप्त होते हैं। जैसा कि प्रमेय में दिया है आयत, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है में कि ए बी सी डी एक आयत है और यहाँ पर एक आयत हम बनाएंगे ए बी सी डी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी जो है ये एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? आयत है। तो आप लिखेंगे कि ए बी सी डी एक आयत है जो कि प्रमेय में दिया है। अब हमको क्या सिद्ध करना है ये भी प्रमेय के कथन से पता चलता है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? आप देख सकते हैं यहाँ आपको सिद्ध करना है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात कोण ए कोण बी। आपको सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी और ये चारों ही 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है और आयत की परिभाषा ये कहती है कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। तो हम मान लेते हैं कोण ए 90 डिग्री है। ये दिया हुआ है कि कोण ए 90 डिग्री है। आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण बी कोण सी कोण डी ये भी 90 डिग्री होंगे। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला स्टेप और दूसरे स्टेप को हम दिए गए कथन से ही प्राप्त करते हैं। कथन यहाँ पर है आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का है। अब हमको आयत पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। तो हमने यहाँ पर ए बी सी डी एक आयत बनाया है और मान लिया कि इसका कोण ए जो है ये 90 अंश का है। हमको सिद्ध क्या करना है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात हमको ये दिखाना है कि कोण बी कोण सी कोण डी भी 90 डिग्री के हैं, जो कि हमने सिद्ध करना में लिखा है। अब यहाँ पर हम सीधे उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एडी भुजा है और बीसी भुजा है ये दोनों समांतर हैं। आयत की परिभाषा से आयत समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। तो एडी भुजा बीसी के समांतर है और एबी इसकी तिर्यक रेखा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि एडी तथा बीसी ये समांतर हैं, एडी तथा बीसी एक समांतर हैं और एबी इनकी तिर्यक रेखा है। एबी इनकी तिर्यक रेखा है और आप देख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कोण ए तथा कोण बी हैं। तिर्यक रेखा AB के एक ही ओर बने अंतःकोण एक ही ओर बने अंतःकोण कोण A तथा कोण B है। चूंकि AD BC के समांतर है और AB इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, जो कि तिर्यक
रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है यदि AD BC के समांतर है। क्योंकि AD BC के समांतर है, आप देख सकते हैं इसमें आयत की परिभाषा ये कहती है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसमें समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। तो AD BC के समांतर है और AB इनकी तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण A और B का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब आपको दिया है कि कोण A 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि ABCD एक आयत है और आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कोण A 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम कोण A को 90 डिग्री लिखेंगे प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कोण B बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कोण B 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब जब कोण B 90 डिग्री के बराबर आ गया तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वे बराबर होते हैं और कोण B के सम्मुख कोण D है, इसलिए कोण D भी 90 डिग्री होगा। और कोण C जो है कोण A के सम्मुख कोण है और कोण C कोण A के बराबर होगा, इसलिए ये कोण C भी 90 डिग्री होगा। तो आप लिखेंगे आगे कि चूंकि कोण D कोण B के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं कोण D जो है वो भी 90 डिग्री होगा। आप ये भी लिखेंगे यहाँ पर, आगे हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद कि कोण A के सम्मुख कोण C है, तो कोण A बराबर होगा कोण C के, यानी यहाँ लिख सकते हैं कोण C कोण A के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण C भी कोण A के बराबर होगा, अर्थात कोण C भी 90 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं कोण A कोण B कोण C कोण D सभी 90 डिग्री के हैं, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। अतः यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण A कोण B कोण C कोण D सभी 90 डिग्री के हैं, अतः आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। धन्यवाद।